अगर नारुतो के अंदर कुरुमा होता ही नहीं तो क्या वो होकागे बन पाता या फिर एक नॉर्मल निंजा बन के रह जाता। हम सब नारुतो को जानते हैं एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा, बट उसकी पावर का बिगेस्ट रीजन 9 टेल्स था, कुरुमा। लेकिन सोचो, अगर नारुतो के अंदर कुरुमा होता ही नहीं तो इस व्हाट इफ वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर मिनाटो हाफ कुरुमा नारुतो के अंदर सील गलने के बजाय पूरा अपने अंदर कर लेता तो क्या होता। और ध्यान रखना, यहाँ पे हम बस कुरुमा को नारुतो के साथ कंसीडर नहीं कर रहे। मिनाटो और कुशिना अभी भी मरे हुए हैं। तो सबसे पहले नारुतो का चाइल्डहुड कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता। विलेज वाले उसे हेट ना करते क्योंकि अब उसके अंदर डीमन फॉक्स नहीं है। अब ना ही उसको लोनलीनेस को फील करना पड़ता, ना ही दर्द सहना पड़ता। पर अब यहाँ पे नारुतो के पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तो बात करें पावर लेवल्स की तो नारुतो कुरुमा के बिना स्टार्टिंग में काफी वीक हो जाता। लेकिन ये बात मत भूलना कि नारुतो उजुमाकी क्लैन का मेंबर है, तो उसके पास छाकरा की कोई कमी होने वाली नहीं थी। क्योंकि जब नारुतो ने फर्स्ट टाइम शैडो क्लोन जुत्सु यूज किया था इरुका को प्रोटेक्ट करने के लिए, तब अपने खुद के छाकरा पे उसने 1000 शैडो क्लोन्स बना दिए थे। पर हाँ, स्टार्टिंग डेज में कुरुमा के बिना नारुतो की स्ट्रेंथ काफी कम पड़ जाती। तो यहाँ पे हम अगर बात करें नारुतो के बिग फाइट्स के बारे में, तो यहाँ पे हम अब 3 फाइट्स को कंसीडर करने वाले हैं। नारुतो वर्सेस हाकू, नारुतो वर्सेस नेजी और नारुतो वर्सेस पेन। तो नारुतो और हाकू के बीच में जो लड़ाई हुई थी, कुरुमा के बिना नारुतो हाकू को डिफीट ही नहीं कर पाता। अगर हम बात करें नेजी वाली फाइट की, तो नेजी वाली फाइट में नारुतो जीतना एकदम ही इम्पॉसिबल है। और अगर हम बात करें आखिरी फाइट की जो थी पेन के खिलाफ, तो पेन आर्क में नारुतो ने भले ही सेज मोड को मास्टर कर लिया था, लेकिन दैट्स नॉट इनफ टू डिफीट माय गॉड पेन। नारुतो को आखिर में पेन को हराने के लिए कुरुमा का ही यूज करना पड़ा। और अगर सच बोलूं तो विदाउट कुरुमा नारुतो शायद यहाँ तक सरवाइव भी कर पाता। पर लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो काफी सारे लोग इग्नोर कर देंगे, नारुतो का नेवर गिव अप मेंटालिटी। कुरुमा के बिना नारुतो डायरेक्ट फाइट्स में नहीं कूदेगा, वो स्ट्रेंथ पे रिलाई नहीं करेगा, वो स्ट्रेटेजिक और इंटेलिजेंट बैटल टेक्टिक डेवलप कर लेगा। और यहाँ पे नारुतो एकदम ही टैक्टिकल निंजा बन जाता, जस्ट लाइक मिनाटो नामिकाजे, उसके पिताजी। तो अगर हम बात करें नारुतो का रिलेशनशिप विद सास्के, तो विदाउट पावर गैप नारुतो और सास्के की राइवलरी काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाती। सास्के नारुतो से शायद इतना ज्यादा जेलस भी ना होता। लेकिन यहाँ पे और एक बात आ जाती है, शायद से नारुतो इस बार सास्के को रोक ना पाए और सास्के हमेशा के लिए एक रोक निंजा ही बन जाएगा। तो अब आखिरी सवाल, क्या नारुतो अभी भी होकागे बनता? तो इसका जवाब एकदम सिंपल सा है, नहीं, नारुतो इस बार होकागे नहीं बनता। नारुतो को होकागे बनना ही इसलिए था कि ताकि लोग उसे एक्सेप्ट करें। नारुतो को लोगों के आंखों में अपने लिए एक एक्सेप्टेंस चाहिए थी। और जब यहाँ पे नारुतो को कोई हेट ही नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर कुरुमा है ही नहीं, सब लोग उसे एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो अब उसके पास कोई ऐसा गोल नहीं है कि वो होकागे बने। और अगर समझ लो वो होकागे बन भी जाता है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे नहीं बन पाएगा। वो हम मान लेते हैं कि वो स्मार्टेस्ट होकागे बन सकता है। तो क्या इसका मतलब नारुतो कुरुमा के बिना वीक है? तो हाँ, पर बस शुरू में। लेकिन नारुतो की असली स्ट्रेंथ कुरुमा नहीं था, उसकी असली स्ट्रेंथ थी उसकी स्पिरिट, जो उसको कभी भी रुकना नहीं देती थी। सो या दैट्स इट। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक मिनट, और उमर भाई तुमसे कुछ कहना चाहते हैं? अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, अगर ज़्यादा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसे और व्हाट सीनियर्स देखने हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक किए बगैर गए तो 3 बजे तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा।